जय जिनेंद्र बच्चों, आज हम आपको एक सुंदर सी स्टोरी सुनाएंगे। ध्यान से आपको सुनना है, ठीक है बच्चों। जैसे आप स्कूल जाते हो कि नहीं जाते हो? स्कूल जाते हैं। अगर आप स्कूल जाते हो तो वहां आपकी क्लास में बहुत सारे फ्रेंड्स आपके साथ पढ़ते हैं। आपको कुछ टीचर्स भी पढ़ाने के लिए आया करते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? तो आप अपनी स्कूल में जब पढ़ने जाते हो तो आपकी स्कूल में आपको टीचर्स पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हैं। लेकिन जब टीचर्स कभी कभी क्लास में लेट आते हैं या नहीं आते हैं तो उस समय आपकी क्लास में कोई कैप्टन होता है, कोई मॉनिटर होता है। वो क्लास को क्या करता है? डिसिप्लिन में रखता है कि नहीं रखता है? डिसिप्लिन या अनुशासन में वो रखते हैं। ऐसी बच्चों आपको पता है हमारी जो पूरी बॉडी है, ऐसी पूरी बॉडी को भी एक हमारी बॉडी में एक स्थान होता है, प्लेस होता है जो पूरा जिसे कंट्रोल में करता है। वो कौन होता है? हमारा ब्रेन होता है, हमारा मस्तिष्क होता है। क्या होता है? ब्रेन। तो बच्चों आपको पता है जैसे स्कूल की क्लास में मॉनिटर पूरी चीजों को कंट्रोल में करता है, हमारी बॉडी को हमारा ब्रेन कवर करता है। तो इस क्लास में पढ़ने वाले बहुत बच्चे होते हैं कि नहीं होते हैं? अलग अलग धर्म के भी होते हैं। ऐसे बच्चों पता आपको हमारे शरीर के साथ में, हमारी बॉडी के साथ में, हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम, ऊर्जा देने का काम, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देने का काम जो करती है, जो हमें दिखाई नहीं देती है, वो हमारी सोल होती है, हमारी आत्मा हुआ करती है, जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन जो हमें एनर्जी देती है। लेकिन हमारी बॉडी के साथ में हम कुछ ना कुछ काम करते हैं। उन कामों करते समय कुछ चीजें हमारा साथ देती है। तो बच्चों आज हम उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। आज बच्चों हम लोग 5 सेंस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? 5 सेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आप स्क्रीन पे देखिए, 5 इंद्रियां बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आज हम 5 इंद्रिय के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले डेफिनेशन देखते हैं इंद्रिय की। इंद्रिय किसे कहते हैं? संसारी जीव का नॉलेज कराने वाला जो सिंबल होता है उसे इंद्रिय कहते हैं। आ रही है बात? संसारी जीव की पहचान के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। फिर से सुन लो आप, संसारी जीव की नॉलेज कराने वाला जो सिंबल होता है उसे इंद्रिय कहते हैं। संसारी जीव की पहचान के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। बच्चों संसारी जीव के इंट्रोड्यूस कराने वाले सिंबल को इंद्रिय कहते हैं। संसारी जीव की पहचान के चिन्ह को हम इंद्रिय कहते हैं। इंद्रियां कितनी होती हैं? इंद्रियां 5 होती हैं। 5 सेंस होते हैं। ठीक है, पहला जिसे हम बोलते हैं स्पर्शन इंद्रिय। क्या होती है? स्पर्शन इंद्रिय को टच सेंस भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टच सेंस बोलते हैं। जैसे आप सुबह उठते हैं, स्कूल जाने के लिए अपना बैग उठाते हैं और बैग उठा करके आप स्कूल जाने लगते हैं, तो वो टच सेंस है। आपने अपनी बुक को उठाया, खोला, तो ये आपने किस इंद्रिय ने आपका साथ दिया? कौन सी सेंस ने आपका साथ दिया? स्पर्शन इंद्रिय ने आपका साथ दिया, टच सेंस ने आपका साथ दिया। ठीक है, आप कभी मोबाइल चलाते हो, आप अपनी पेंसिल से लिखते हैं ना, तो ये हमारा जो हैंड है, आप टच इससे छू करके लिख रहे हैं पेंसिल से। तो आप जो ABCD आदि लिखते हैं, 1 2 3 आदि लिखते हैं, इसमें आपकी स्पर्शन इंद्रिय आपकी हेल्प करती है। आ रही है बात? समझ में ध्यान रखना। ठीक है, अब बच्चों दूसरी इंद्रिय कौन सी होती है? रसना इंद्रिय। इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम इसे हम टेस्ट सेंस बोलेंगे। अब सुनो बच्चों,
ये टेस्ट सेंस हमारा क्या कराती है रसना इंद्रिय? जब आप कभी किसी शादी पार्टी में जाते हैं, वहां आपने रसगुल्ला खाया है कि नहीं रसगुल्ला, तब आप वो लाल कलर का रसगुल्ला खाते हैं तो आपको रसगुल्ला कैसा लगता है? मीठा। तो ये क्या है? टेस्ट आपको पता चला। तो ये हमारा रसना इंद्रिय बताती है कि वो रसगुल्ला मीठा है, उसका टेस्ट मीठा है। अब जब कभी आपको बुखार हो जाता है तो आपको माँ दवाई खिलाती है, डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाता है, तो आप जब दवाई खाते हैं तो कभी कभी कड़वी दवाई खानी पड़ती है, तो आपको कड़वा पता चलता है कि नहीं पता चलता है? कभी आपने जाने अनजाने में मिर्ची खा ली, चिली खा ली, तो आपको कैसा पता चला? रसना इंद्रिय के द्वारा, टेस्ट सेंस के द्वारा पता चला कि रसगुल्ला मीठा है, चिली तीखी है, चिपरी है, मिर्ची है और दवाई आपकी कड़वी हुआ करती है। बच्चों, अब हम तीसरी इंद्रिय के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड सेंस हमारी कौन सी होती है? थर्ड सेंस हमारी नोज होती है। अर्थात इसका मीनिंग हम क्या माने? इसको हिंदी में बोलते हैं घ्राण इंद्रिय, अर्थात जो हमें स्मेल के बारे में नॉलेज कराती है। तो तीसरी इंद्रिय का नाम है स्मेल सेंस, घ्राण इंद्रिय। आप अपनी नोज से क्या पहचान पाते हैं? जब कभी आपको किसी फंक्शन में जाना होता है तो आपके माता पिता के साथ में आप कभी परफ्यूम लगाते हो, तो आपको उससे क्या आती है? सुगंध आती है। और कभी आप किसी शहर के गलियों से जाते हैं तो वहां पर नाली का पानी बह रहा होता है, तो आपको बदबू आती है ना? तो आपको जो दुर्गंध आती है और सुगंध का ज्ञान जो कराता है वो आपका थर्ड सेंस होता है, जिसे बोलेंगे स्मेल सेंस, जिसे बोलेंगे घ्राण इंद्रिय। समझ रहे हैं? जिसके द्वारा हमें सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान होता है, अच्छी सुगंध या दुर्गंध का नॉलेज होता है, वो घ्राण इंद्रिय होती है। अब बच्चों, आप कभी कुंडलपुर गए होंगे, वहां पर बड़े बाबा की प्रतिमा को देखा होगा, तो आपके कितने अच्छे भाव आए होंगे। तो आपने जिस इंद्रिय के द्वारा देखा भगवान को, उसे बोलते हैं चौथी इंद्रिय चक्षु इंद्रिय, जिसे हम बोलेंगे विजन सेंस या वॉच सेंस। चक्षु इंद्रिय माने, जैसे चक्षु का मतलब है आंख, आपकी दोनों आंखें हैं ना, इन आंखों के द्वारा जब आप कुछ देखते हो, आप कभी टीवी देख रहे हैं, आप कभी लैपटॉप चला रहे हैं, आप कभी मोबाइल चला रहे हैं, कभी आपको पता चला जैसे ये कुर्ता व्हाइट है, आपके घर में वॉल पर रेड, ग्रीन, ऑरेंज कलर हुआ है, जैसे फलों का राजा आम, मैंगो सिक येलो होता है, तो आपको येलो कलर पता चला कि नहीं पता चला? कौन सी सेंस के द्वारा पता चला? आपको चक्षु इंद्रिय के द्वारा पता चला। विजन सेंस, वॉच सेंस के द्वारा आपको पता चला। ठीक है? अब आपको पांचवी इंद्रिय के बारे में बताते हैं। पांचवी इंद्रिय कौन सी होती है? हमारे ईयर्स के द्वारा जो हम हियरिंग करते हैं, सुनते हैं, कर्ण इंद्रिय। कर्ण इंद्रिय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हम कर्ण इंद्रिय को हम यहाँ पर हियरिंग बोलेंगे, क्योंकि जो हमारे दोनों ईयर्स होते हैं, इन ईयर्स के द्वारा हम जो भी सुनते हैं, जैसे आप कभी घर पे भजन सुनते हैं, आप महाराज जी को भजन सुनाते हो, तो महाराज जी वो भजन सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? महाराज जी आपके सामने कभी अगर भजन गाते हैं, मंगलाचरण गाते हैं, आप पाठशाला में जाके स्तुति गाते हो, तो जो हम सुनते हैं जिसके द्वारा, उसे हम क्या बोलते हैं? कर्ण इंद्रिय, या उसे हम यहाँ पर बोलेंगे हियरिंग सेंस। तो अच्छा बच्चों, 5 इंद्रियों के बारे में अब आपको ध्यान रखना है। जब आप मंदिर जाते हो और अपने साथ में अष्टद्रव्य की थाली को लेकर के या हाथों में राइस अर्थात चावल को लेकर के ऐसे मुट्ठी बांध करके आप मंदिर में जाते हो ना, तो भगवान के सामने, वेदी के सामने, वहां पर आपने भगवान के सामने अर्घ को, चावल को चढ़ाया, तो आपने कौन सी सेंस का यूज किया?
टच सेंस का यूज किया, स्पर्शन इंद्रिय का आपने वहां पर यूज किया। इसके अलावा आपने गंधोदक लगाया अपने माथे पे, तो टच सेंस का आपने बच्चों यूज किया। आपने भगवान को दोनों हाथों को जोड़ करके देखा, ये भगवान कितने सुंदर लगते हैं, ये हमारे आदिनाथ भगवान है, महावीर भगवान है। तो आपने अपनी आईज के द्वारा देखा ना, तो ये हमारी चक्षु इंद्रिय कहलाती है। ये हमारी आईज के द्वारा हम जब देखते हैं, चक्षु इन आंखों के द्वारा भगवान को देखते हैं, तो वह हमारा वॉचिंग सेंस है, और वह हमारा वॉचिंग सेंस होने पर चक्षु इंद्रिय होती है। जब आप उसी मंदिर में जाकर के जब बहुत सारी आरतियां होती हैं और आप सुनते हो, आप हियरिंग करते हो, आपकी कर्ण इंद्रिय आपका साथ दे रही होती है। जब मंदिर में आपके पापा वहां पर मान लीजिए अभिषेक करने से पहले चंदन को घिस रहे होते हैं, तो उस चंदन की खुशबू जो आपको आती है वो घ्राण इंद्रिय के द्वारा आती है। आपकी नोज है ना, इस नोज के द्वारा जो आपको अच्छी सुगंध आ रही है, अच्छी स्मेल आ रही है, चंदन की खुशबू आ रही है, ये आपकी घ्राण इंद्रिय करती है। ठीक है। इसके बाद आप जब घर पर आ जाते हो और अपने घर पर आप अच्छे खाना को खाते हो, अपने भोजन करते हैं, आप अपने अच्छे फूड खाते हैं, अच्छे जूस को पीते हैं, तो आपको रसना इंद्रिय का टेस्ट कराती है। इस प्रकार बच्चों आज हमने 5 सेंस के बारे में, 5 इंद्रिय के बारे में समझा। स्पर्श इंद्रिय, टच सेंस, रसना इंद्रिय, टेस्ट सेंस, घ्राण इंद्रिय हमारा यहाँ पर स्मेल सेंस, चक्षु इंद्रिय, वॉच सेंस, विजन सेंस, और कर्ण इंद्रिय, हियरिंग सेंस। इस प्रकार 5 इंद्रियां होती हैं। बच्चों आपको सर्वोदय ऑनलाइन शिविर यूट्यूब चैनल पे जाकर के 5 इंद्रिय से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल आपको लिख करके भेजना है, अथवा आप चाहो तो आप अपने वीडियो बना करके भी 5 इंद्रियों का 5 सेंस का हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना, तो हम उसको देख लेंगे। सभी बच्चों को जय जिनेन्द्र।